नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिदास रंगालय में, जहां हर साल की तरह इस साल भी फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म फेस्टिवल का एक मोटो होता है कि कुछ फिल्मों को दर्शकों को दिखाना, जिससे कि वो इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं उससे निकलकर सामने आती है। तो इस दरमियान कोविड-19 को लेकर यह फिल्म फेस्टिवल फेब में ही ऑर्गेनाइज की गई, जो कि हर बार दिसंबर में होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार कौन से फिल्में लगाई गई हैं इस फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें है 2 बीघा जमीन, कुंभ, दी अदर स्टोरी, द बैटल ऑफ भीमा कोरियन। इस तरह की ना जाने कितनी सारी फिल्में लगाई गई हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन देती है। तो आप जरूर आइए पटना फिल्म फेस्टिवल में और देखिए यहाँ आकर फिल्में, आखिर क्या मोटो है इस फिल्म को लगाने का, आखिर क्यों लोग यहाँ आकर इन फिल्मों को देखने में दिलचस्पी लेते हैं। आप जाकर हॉल में पैसे फेंक कर भी अच्छी से अच्छी फिल्में देख सकते हैं, लेकिन नहीं, इस फिल्म फेस्टिवल का कुछ तो मोटो होता है। तो आप जरूर आइए, देखिए पटना फिल्म फेस्टिवल में आखिर इस बार क्या कुछ खास है। तो आपको आइए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की फिल्में लगाई गई हैं पटना फिल्म फेस्टिवल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं लूटिंग फार्मर एट द मंडी। ये फिल्म है जिसका पर्पस होगा, ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में इसको लगाने का पर्पस क्या है। आप देख सकते हैं तीसरी कसम लगाई गई है। इस नाटक का तीसरे दिन मंचन किया जाएगा, जिस नाटक का नाम है मुखिया मर गया भूख से। आप इसी तरह से देख सकते हैं 2 बीघा जमीन, जिसको इंट्रो की जरूरत नहीं है। ये फिल्म काफ़ी चली हुई फिल्मों में से एक है, जो अवार्ड विनिंग मूवी भी हो चुकी है कभी। आप इस तरह से देख सकते हैं किसी तरह से ना कितनी सारी फैंसी ना जाने की। फिर ये आप देख सकते हैं कुंभ, द अदर स्टोरी करके फिल्में लगाई गई है। माई कास्ट, मतलब इसमें हर एक मुद्दा को हाईलाइट किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का एक मोटो होता है कि हर एक मुद्दा को लोगों से जोड़ा जाए, हर एक मुद्दा को लोग देखें और समझे कि आखिर वास्तव में इस फिल्म को लगाने का, फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग एट द थंडर, इस तरह की फिल्में लगाई गई हैं। द बैटल ऑफ द भीम कोरी गांव, इस तरह की फिल्में लगाई गई हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन देती है लोगों को कि आखिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है। अगर आप चाहें तो जाकर हॉल में टिकट दे के बुक करके आप फिल्मों को देख सकते हैं, बॉलीवुड फिल्में, हॉलीवुड फिल्में। लेकिन जो फिल्में यहाँ दिखाई जाएगी वो आपको बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की हर एक फिल्म में इंफॉर्मेशन देती है। तो इस वक्त हमारे साथ हिरावल के टीम कोऑर्डिनेटर संतोष जी मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं फिल्म फेस्टिवल के बारे में कि आखिर क्या सोचकर इस बार फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप हमें बताइए सर कि इस बार क्या सोचकर फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। सोच तो 2009 से ही रही है, और जिस वजह से लगातार इस शहर में ये फेस्टिवल, प्रतिरोध का सिनेमा पटना फिल्म फेस्टिवल, फिल्म महोत्सव, ये चल रहा है बिना नागा 2009 से लगातार चलता रहा है। और दिसंबर महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में ये होता रहा है। पहली दफ़ा इसे हम लोगों को फरवरी में करना पड़ रहा है, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी वजह कोविड-19 है, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। और इस तरह से प्रतिकूल एक तरह से परिस्थितियों में इस आयोजन को हम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि चीज़ें खुल रही हैं और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम धाम भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में इस तरह का एक सालाना आयोजन, जो कि शहर का अब आयोजन हो चुका है, तो वो क्यों अपनी निरंतरता को भंग करे। इसलिए हमने ये सोचा कि नहीं, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आयोजन को होना चाहिए। लिहाजा 12वां फिल्मोत्सव हो रहा है। आज इसकी शुरुआत हुई है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जिस तरह से हमारे जहन में था कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन जिस तरह से एक रिस्पांस मिला है शुरुआती, वो ज़रूर ही उत्साहवर्धक है, खुशी देने वाली है। और हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि कल और परसों 2 दिनों तक अभी ये फेस्टिवल है, और पूरी तरह से इसमें निःशुल्क एंट्री है, वो एंट्री का कोई इसमें शुल्क नहीं है। तो बड़ी संख्या में लोग आएँ। हाँ, ज़रूर है कि जो कोविड-19 से संबंधित नियम है, जो एक बेसिक नियम है, उसका पालन करते हुए और आएँ और फिल्में देखें। अब हमें ये बताएं संतोष जी कि किस तरह के फिल्मों को केंद्र में, किस तरह की केंद्रित फिल्में पे ये आयोजन की जाती है, किस तरह के फिल्म को केंद्र बनाया जाता है। हर साल हमारे फेस्टिवल का एक थीम होता है,
इस बार भी हमने एक थीम रखा है और वो थीम हमें दुनिया के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है इंतसाब, उससे एक पंक्ति हमने ली है, वही हमारा थीम है, बादशाह जहाँ दहका के नाम, दहका मतलब किसानों के नाम। तो एक तरह से कहिए कि किसान, मजदूर, ग्रामीण एक जो परिवेश है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने इस परिसर को सजाने की कोशिश की है उसमें भी उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। तो थीम वही है जो एक तरह से शुरू से ही रहा है। इस बार थोड़ा सा और स्पष्ट है कि हम ये पूरा का पूरा फेस्टिवल किसानों के नाम करना चाहते हैं और इसीलिए इस फेस्टिवल की पहली जो फिल्म हमने चुनी है वो 1953 में बनी मशहूर क्लासिक फिल्म बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन है। जैसा कि वहाँ हम देख पा रहे हैं कि आपने एक बैनर लगाया जिसमें श्रद्धांजलि जैसी चीज़ें दी गई हैं मशहूर अभिनेताओं को जो अब नहीं रहे, फिल्म निर्माताओं को, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप किस पर्पस से उसको लगाएं? बिल्कुल, देखिए ये नई चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा ही 2 फिल्मोत्सवों के बीच में कला, साहित्य, संस्कृति के फील्ड में जो मशहूर हस्तियां हमसे विदा ले गईं, जिनका निधन हो गया, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस बार आप खुद देख सकती हैं कि इतने लोग गुजरे हैं, अलग अलग फील्ड के, इतिहासकार हों, साहित्यकार हों, फिल्मकार हों, तरह तरह के लोगों का निधन हुआ है। तो वो हमें एक तरह से डराता भी है, हमें दुखी भी करता है, हमें उदास करता है। और इस माहौल में हम कर रहे हैं तो हमसे जितना बन पड़ा है, और अनगिनत अनाम लोग हैं, लाख लोग से अधिक तो कोविड के शिकार हो गए, लेकिन उनमें जो मशहूर हस्तियां हैं और सीधे सीधे जो फिल्म से जुड़ी हुई हैं, कला साहित्य से जुड़ी हुई हैं, उनको हमने एक श्रद्धांजलि स्वरूप वहाँ एक लगाया है। तो सुना आपने कि इनका क्या मकसद होता है फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का। इन्होंने बहुत कुछ बताया कि ये फिल्म फेस्टिवल आने वाले 2 दिन तक और चलने वाली है आज को मिला करके। तो आपको इसी तरह से आना चाहिए और फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है। प्रीति जी, आप हमें ये बताइए कि हर बार फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, आखिर इस बार क्या मकसद है? हीराबल जन संस्कृति मंच इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये पिछले 11 साल से फिल्म फेस्टिवल करता आ रहा है। ये 12वां है। हर बार दिसंबर में होता है लेकिन इस बार कोविड की वजह से फरवरी में किया गया है। और यहाँ पटना के जो स्थानीय, खास करके जो स्थानीय लोग हैं, आप पटना की किसी भी कोने में जाकर आप कह दें पटना फिल्मोत्सव का आप नाम ले लें तो लोग इसको इस तरह से ये स्थापित हो चुका है पिछले 11 साल से होने की वजह से कि लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि इस फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए हम ऐसी फिल्में लोगों को दिखाएं जो अच्छी फिल्में बनती हैं लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो इस तरह की फ़िल्में हम लोगों को दिखाते हैं, खास करके जो जिसके मकसद होते हैं, जिसमें मैसेज होते हैं और जो आपको, अब जैसे आप कहते हैं कि कला जो आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन और कलाकार एक माध्यम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज की बुराइयों से आपको रूबरू कराता है और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं तो तभी कला की सिद्धि होती है। और फिल्म भी वैसा ही है, आर्ट का ही एक पार्ट है। तो इसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं और इसी मकसद के साथ हमने इस बार भी किया है। इस बार का हर साल हमारा थीम अलग अलग होता है। इस बार हमने किसानों और मज़दूरों को समर्पित किया ये फिल्म फेस्टिवल।